बेटा आज हमने करनी है एक्सरसाइज 2.4, ठीक है। तो 2.4 करने से पहले आपने क्या करने हैं, एक्सपोनेंट्स लॉज याद किए। तो आज ही मैं आपको पहले रिपीट करवाऊंगा लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, ठीक है। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में आपको मालूम है जो नंबर होता है जिसकी पावर होती है इसको बेस बोलते हैं, और जो पावर होती है उसको बोलते हैं एक्सपोनेंट, ठीक है। तो पहला लॉ है a पावर m इंटू ए पावर n इज इक्वल टू a पावर m प्लस n। अगर दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हो और उनकी बेसिस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाएंगी, पावर्स ऐड हो जाएंगी, ठीक है। तो भी लेक्चर ले लेगा। इसी तरह दो नंबर्स फ्रैक्शन में आ रहे हो और उनकी बेसिस एक जैसी हो तो पावर्स क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। इसी तरह दो डिफरेंट नंबर हो और उनकी होल की पावर आ जाए तो दोनों की पावर क्या हो जानी है, अलग अलग हो जानी है। सेम वे में इसी तरह अगर डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में डिफरेंट नंबर्स आ रहे हो, होल की पावर हो तो क्या होगा, पावर दोनों की अलग अलग हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद फिफ्थ लॉ है पावर की अगेन होल की पावर आ जाए तो दोनों को पावर्स को आपने मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये आपका लॉ नंबर 5 है। a पावर 0 और ये नॉन ज़ीरो नंबर की पावर 0 आ जाए, इसका आंसर हमेशा 1 होता है, ठीक है। तो ये किसी भी नंबर की पावर 0 हो जाए क्या आंसर आना है, 1 आना है। 7 वाला ज़रा ध्यान से समझना है, ये काफ़ी दफ़ा यूज़ करना है हमने। a की पावर माइनस है ना, अगर न्यूमरेटर में है नंबर उसको डिनोमिनेटर में लेके जाते हैं तो क्या हो जाएगा, उसकी पावर की साइन चेंज हो जाएगी। पावर की साइन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, अगर नीचे से ऊपर लेके जाएंगे तब भी पावर की साइन चेंज हो जाएगी। तो ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स हैं जो आपने अच्छी तरह याद करने हैं, और अगर ये लॉज याद होंगे तब ही आप ये क्वेश्चंस कर सकेंगे। तो हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज है 2.4। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है इसका। 243 की पावर -2/3, 32 की पावर -1 ऑफ 196 होल की पावर -1 और उसका स्क्वायर रूट, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। पहला स्टेप जब भी करना है फैक्टराइजेशन होती है। 243 की फैक्टराइजेशन क्या होगी, 3 की पावर 5, ठीक है। 243 की फैक्टराइजेशन करें तो कितना बनता है, 2 पावर 5। 32 क्या होता है, 2 की पावर 5, 2 को। अब 196 की प्राइम फैक्टराइजेशन की बजाय हम 196 परफेक्ट स्क्वायर है, ये बेटा 14 का स्क्वायर होता है, तो 14 का स्क्वायर हम इसको लिखेंगे। तो ये आपने फैक्टराइजेशन कर ली, ठीक है। अब आपको पता है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट अप्लाई करो, पावर की पावर आ जाए क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये वाली जो पावर है इसको इस पावर से मल्टीप्लाई कर दो, 5 इंटू -2/3। ये वाली पावर इसके साथ अलग मल्टीप्लाई कर दी। अच्छा अब यहाँ पे मैंने रेडिकल का लॉ अप्लाई करना है। रेडिकल का लॉ क्या था कि अगर किसी नंबर की पावर है और फिर उसका रेडिकल है तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले रेडिकल फाइंड कर लें फिर उसकी पावर फाइंड कर लें। तो ये रेडिकल का लॉ अप्लाई कर दिया। अब ये 3 5 को डिवाइड नहीं कर सकता, तो इसका मतलब है सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर देनी है। 5 2 ज़र कितने हो गए, 10, और ये पावर पावर से कैंसिल हो गई, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया। अब सारी की सारी पावर्स नेगेटिव आ गई हैं। तो नेगेटिव पावर जब होंगी तब तक सिंप्लीफिकेशन नहीं होगी, पावर पॉजिटिव होगी तब सिंप्लीफाई कर सकेंगे, ठीक है। अब क्या करना है, इसकी पावर्स को पॉजिटिव बनाना है। उसके लिए क्या करेंगे, ये डिनोमिनेटर वाले को ऊपर ले जाएंगे, लास्ट वाला लॉ जो मैंने बताया था, और न्यूमरेटर वाले एक्सप्रेशंस को नीचे ले आएंगे। तो इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे सिंप्लीफाई होगा, 2 1 ज़ा 2, 7 2 ज़ा 14, तो ऊपर रह गया 7। अब 3 की पावर 10/3 है। क्या 10 डिवाइड होता है 3 पे, नहीं होता, 9 होता है। तो आपने ना 10 को ऐसे लिख लें, लिखा जा सकता है 9 + 3। अब क्या करेंगे, 9 का डिनोमिनेटर अलग कर देंगे, 1 का डिनोमिनेटर अलग कर देंगे। तो मैंने 9 का डिनोमिनेटर अलग कर दिया, 1 का डिनोमिनेटर अलग कर दिया। ये आ गया जी 7 ओवर, ये कैंसिल हो जाएगा 3 की पावर 3
अब आपने बेसिस जो हैं इनकी अलग कर देनी है, ठीक है। बेसिस अब इनकी अलग कर दें, इसकी बेस अलग कर दी, 1/3 की बेस अलग कर दी, तो 3 की पावर 3 इसकी बेस अलग कर दी और 1/3 की बेस अलग कर दी। आपको पता है जी बेसिस एक जैसी हों तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो मैंने इसी तरह ये बेसिस को अलग अलग कर दिया। अब 3 की पावर 3 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, और 3 की पावर 1/3 इसकी रेडिकल फॉर्म क्या होगी, 3 का क्यूब रूट। और मज़ीद ये सॉल्व नहीं हो रहा, तो ये आपका क्या आ गया जी, आंसर आ गया। हाँ जी बताओ, समझ आ गया? दोबारा समझ लो। पहला स्टेप फैक्टराइजेशन, दूसरा स्टेप पावर से मल्टीप्लाई कर देनी है, सिंप्लीफाई करना है, नेगेटिव पावर से पॉजिटिव बना लेनी है। फिर क्या करना है जी, इसका डिनोमिनेटर 3 है, 10 3 पे डिवाइड नहीं, लाइन +1 लिख लिया, डिनोमिनेटर अलग अलग कर दिए, ये बेसिस अलग कर दी और लास्ट पे सिंप्लीफाई कर दिया। तो ये है जी क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, समझ आ गया। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट की ये स्टेटमेंट है, ये बहुत आसान है, ये शॉर्ट में आएगा, ये लॉन्ग में भी आ सकता है। चलें जी सॉल्व करते हैं। पहला स्टेप, नंबर को नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दो, x को x के साथ कर दो मल्टीप्लाई, y को y के साथ कर दो, ठीक हो गया। अब ये -8 × 2 कितना हो जाएगा, -16। अब बेसिस एक जैसी हों, पावर्स क्या होती हैं, ऐड, तो x की पावर 5 + -3, ये भी बेसिस सेम है, पावर्स क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएंगी, ठीक हो गया। माइनस का 16, ये बेटा बनेगा माइनस प्लस माइनस माइनस 5 - 3 2, -4 + 2 कितना हो जाएगा, -2। यहाँ तक ओके, क्लियर। अब आपको याद रखना है जब भी पावर कोई नेगेटिव आ रही होगी, हमने आंसर हमेशा सारी पॉजिटिव पावर्स में रखने हैं, ठीक है। तो नेगेटिव पावर आ रही है तो लास्ट लॉ बताया था कि इसको कहाँ ले जाना है, डिनोमिनेटर में ले जाना है। अब ये मज़ीद सॉल्व नहीं हो रहा, तो यही हमारा क्या होगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है, समझ आ गया। ये इसका सेकंड पार्ट है, ठीक है। अब इसी तरह इसका थर्ड पार्ट है, वो भी इजी सा ही है, सॉल्व करते हैं। अब इसमें क्या करना है, सबसे पहला स्टेप क्या होगा, ये और ये इन दोनों की बेसिस एक जैसी हैं, तो ये वाली पावर ऊपर वाली में से क्या करना है, माइनस कर देना है। अब y वाली बेसिस एक जैसी हैं, तो ये वाली पावर ऊपर वाली पावर में से क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। z की पावर 0, ये कितना होता है, 1, तो z की पावर 0 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जी आपका 1, और ऊपर रह गया z की पावर -4। बताओ समझ आ गया ये स्टेप। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, x की पावर -6, y की पावर +2 आ गया, और ओवर 1 ख़त्म हो जाएगा, ये रह गया। अब सबकी पावर्स अलग अलग मल्टीप्लाई कर देनी है, -6 को मल्टीप्लाई कर दिया -3 के साथ, 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दी, ये इसकी पावर अलग मल्टीप्लाई कर दी, ठीक हो गया। अब हमने -6 × 3 कितना हो गया, 18, -6 + 12। अब इसमें नेगेटिव कौन सी आ रही है, y वाली आ रही है नेगेटिव, तो क्या होगा इसका, पॉजिटिव बनाएंगे, कैसे, डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, एंड दैट इज योर आंसर, ठीक है, समझ आ गया, क्लियर है। तो ये इसका तो फैक्टराइजेशन, गुड। 81 की फैक्टराइजेशन क्या है जी, 3 पावर 4, ये वैसे का वैसे ही, ये पावर से मल्टीप्लाई होगी, 4 and -1 243, इसकी भी फैक्टराइजेशन होगी 3 की पावर 5, 9 की हो गई 3 की पावर 2, 3 की पावर 3। अब ये पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी,
और बेसेस जो हैं ये क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। ठीक है, बेसेस सेम, पावर्स क्या होंगी, बोलो, ऐड। तो अब ये पावर पावर से मल्टीप्लाई हो गई और ये अगले स्टेप में चलें, इसको हम कंबाइन करते हैं। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब बताओ ज़रा, 5 माइनस 4 कितना बच गया, 1, 4 बच गया। ये बेसिस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। ठीक है, अब आपने बेटा इनके डिनोमिनेटर्स अलग अलग कर देने हैं, वखरे वखरे कर देने हैं। ठीक है, ये आपने डिनोमिनेटर्स अलग अलग कर दिए। ऊपर नीचे बेसिस एक जैसी हों तो नीचे वाली पावर ऊपर वाली पावर में से क्या हो जाती है, माइनस। नीचे वाली पावर ऊपर वाली पावर में से क्या हो जाती है, माइनस। सॉल्व कर लो तो ये आ गया 3 की पावर 2, ये आ गया 3 की पावर 1। 3 की पावर 2 9 होता है, तो क्या आंसर आ गया, 6 आंसर आ गया। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, एक बार लॉन्ग में आया हुआ है और कई बार शॉर्ट में आया हुआ है। तो इसकी स्टेटमेंट है जी x की पावर a, x की पावर b, a प्लस b, x की पावर b, x की पावर c, b प्लस c, x की पावर c, x की पावर a, c प्लस a, और इसको किसके इक्वल प्रूफ करना है, 1 के। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग दोनों, ज़्यादातर ये शॉर्ट में आता है, एक दफ़ा लॉन्ग में भी आया था। आप ऐसे करो, इसकी लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर करो। तो लेफ्ट हैंड साइड इसकी हमने कंसिडर की, x की पावर a, ठीक हो गया। पहला स्टेप क्या होगा, हुसैन, नीचे वाली पावर ऊपर वाली में से माइनस करेंगे क्योंकि बेसेस एक जैसी हैं। तो तमाम में यही स्टेप हो गया, नीचे वाली पावर ऊपर वाली पावर में से माइनस। ठीक हो गया। अब पावर पावर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट अप्लाई किया, ठीक हो गया। अब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अलजेब्रा का फॉर्मूला लगा दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब कौन सा लॉ लगेगा, बेसिस सेम है सारी, ये भी एक्स, ये भी एक्स, ये भी एक्स। ठीक है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, सारी ऐड हो जाएंगी। तो एक्स की पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये पावर ऐड कर दी, ये भी पावर ऐड कर दी। अब देखो क्या उड़ रहा है, ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, बी स्क्वायर उड़ गया, सी स्क्वायर भी उड़ गया, एक्स की पावर कितनी रह गई, 0। कितना होता है इसका आंसर, 1। सो दिस इज योर राइट हैंड साइड। तो बताओ समझ आ गए। तो ये है जी आपका क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, आई होप आज के लेक्चर समझ आ गया होगा, सारे क्वेश्चन समझ आ गए हैं ना।